हांगकांग के उत्तरी ताइपो जिले में 35 मंजिला रिहायशी कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगने की घटना में अब तक 44 लोगों की मौत होने और 279 लोगों के लापता होने का मामला सामने आया है। घटना के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिसमें रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आग लगे होने के भयावह दृश्य दिखाई दे रहे हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार रिहायशी कॉम्प्लेक्स में मौजूद 8 इमारतों में आग लगी। कुछ ही मिनटों में ऊंची ऊंची इमारतों में जलती हुई आग की लपटें उठने लगी और चारों तरफ धुआं फैल जाने की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। शुरुआत में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह आग इतनी बड़ी रूप ले लेगी, लेकिन कुछ ही घंटों में वहां स्थिति काफी गंभीर नजर आने लगी। घटना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मियों को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार गुरुवार सुबह तक 8 ब्लॉक में से 4 ब्लॉक में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। बाकी ब्लॉक में लगी आग पर गुरुवार शाम तक काबू पाए जाने की उम्मीद है। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। कुछ ब्लॉक में सुबह ही धुआं निकलता दिखाई दिया। दमकल विभाग को उम्मीद है कि गुरुवार शाम तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा। समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक आग हांगकांग के वांगफू कोर्ट नाम के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में लगी है। कॉम्प्लेक्स के 8 ब्लॉक में कुल 2000 फ्लैट्स हैं। हांगकांग सरकार के मुताबिक वांगफू कोर्ट में ये आग स्थानीय समय अनुसार बुधवार को करीब 2:51 पर लगी, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना मिली थी। घटना स्थल पर 800 फायर फाइटर्स तैनात हैं। इस हादसे में अब तक 44 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 279 लोग लापता हैं। घायलों को लेकर कहा जा रहा है कि इस घटना में अब तक केवल 15 लोगों के ही घायल होने की बात कही जा रही है, जिन्हें शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आग की वजह से फैले घने धुएं के कारण स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलें हो रही है। रिपोर्टों के अनुसार यह रिहायशी कॉम्प्लेक्स वांगफुक कोर्ट के नाम से जाना जाता है। इन टावरों की बाहरी इलाके उस समय बांस की मचान से ढकी हुई थी, क्योंकि इन इमारतों में मरम्मत का काम चल रहा था। हांगकांग में बांस की मचान का उपयोग नई चीजों को बनाने में होता है और इसका उपयोग काफी कार्यों में बड़ी मात्रा में किया जाता है और यह कई बार ऊंची इमारतों की पूरी सतह को ढक लेता है। शुरुआती जांच में यही माना जा रहा है कि बांस की मचान और उसके साथ लगे निर्माण सामग्री ने आग को और तेजी से फैलाने में मदद की। हालांकि आग लगने की कोई स्पष्ट कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि सभी संभावित कारणों की जांच की जा रही है। घटना के तुरंत बाद फायर डिपार्टमेंट ने बड़ी संख्या में दमकल कर्मी तैनात किए। करीब 200 से ज्यादा फायर फाइटर्स को ऑपरेशन में लगाया गया। कई दमकल गाड़ियां लगातार पानी की तेज धार छोड़ती रही, लेकिन 35 मंजिला इमारत में ऊपर तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। शाम तक सिर्फ एक इमारत में लगी आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका, जबकि बाकी इमारतों में धुआं और लपटें काफी समय तक चुनौती बनी रही। दमकल कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर विभिन्न फ्लैटों तक पहुंचने की कोशिश की, कई बार सीढ़ियों और कई बार क्रेन की मदद से। उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी कि धुएं के कारण विजिबिलिटी खत्म हो रही थी और इमारतों की छतों के पास तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था। रिहायशी कॉम्प्लेक्स में रहने वाले हजारों लोगों के लिए यह रात किसी भयावह सपने से कम नहीं थी। कई परिवार अपने घरों की खिड़कियों में खड़े होकर सहायता के लिए चिल्ला रहे थे। कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर संकेत देने की कोशिश की। दर्जनों लोगों ने छतों की ओर जाने का प्रयास किया, उम्मीद में कि वहां उन्हें बचाया जा सकेगा। राहत दल के लिए यह भी चुनौती थी कि आग से प्रभावित इमारतों की संरचना कमजोर हो रही थी, इसलिए उन्हें सावधानी से हर कदम बढ़ाना पड़ रहा था। शहर के अस्पतालों में स्थिति और भी तनावपूर्ण बनती जा रही थी। कई घायल हुए लोगों के शरीर पर गंभीर जलन के निशान थे, जबकि कई लोग धुएं के कारण बेहोश हो गए थे। डॉक्टरों और नर्सों की पूरी टीमें लगातार बचाव दल की मदद कर रही थी। हांगकांग प्रशासन ने भी सभी मेडिकल स्टाफ को इमरजेंसी मोड पर काम करने का निर्देश दिया है। लापता लोगों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ती जा रही है। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं ताकि लोग अपने गुमशुदा परिजनों की जानकारी दर्ज करा सकें।
कॉम्प्लेक्स के आसपास सैकड़ों लोग रात भर खड़े रहे, हर गुजरते मिनट के साथ उम्मीद और बेचैनी के बीच झूलते हुए। कई लोग रोते बिलखते या पूछते रहे कि आखिर उनके घर वाले कहाँ हैं, उनका क्या हुआ, क्या वो जिंदा हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जब तक तलाशी अभियान पूरा नहीं हो जाता, तब तक किसी भी नतीजे तक पहुंचना मुश्किल है। आग बुझाने के तुरंत बाद मलबे और धुएं से भरी इमारतों के भीतर प्रवेश कर लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि ऊपर के कई फ्लैटों में लोग फंसे हो सकते हैं, क्योंकि वहां आग तेजी से पहुंची थी और धुएं से पूरा क्षेत्र भर गया था। यह भी आशंका है कि बांस की मचान गिरने से कई जगह रास्ता बंद हो गया होगा, जिससे लोग बाहर नहीं निकल पाए। राहत दल को यह ध्यान में रखना पड़ रहा है कि हर इमारत की संरचना आग के कारण कमजोर हो चुकी है, इसलिए हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जा रहा है। हांगकांग में पहले भी कई बार आग की घटनाओं ने चिंता बढ़ाई है, लेकिन यह हादसा हालिया वर्षों में सबसे गंभीर माना जा रहा है। आग का फैलाव इस हद तक तेजी से हुआ है कि कुछ ही मिनटों में पूरा कॉम्प्लेक्स लपटों में घिर गया। कई विशेषज्ञों ने पहले भी ऊंची इमारतों में मरम्मत के दौरान बांस की मचान के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए हैं। हालांकि यह पारंपरिक और सस्ता विकल्प माना जाता है, लेकिन इसकी ज्वलनशील प्रकृति और ऊंचाई पर काम करते समय इसकी अस्थिरता चिंता का विषय रहती है। इस भयावह हादसे के बाद हांगकांग सरकार पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोग यह पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी बड़ी इमारत में मरम्मत के दौरान सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए। क्या फायर अलार्म सिस्टम ठीक से काम कर रहा था? क्या कॉम्प्लेक्स के निवासियों को पहले से कोई चेतावनी मिली थी? प्रशासन ने कहा कि जांच पूरी होने तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हांगकांग जैसे विकसित शहर में इस तरह की त्रासदी ने सभी को हिलाकर रख दिया है। जहां एक तरफ बचाव दल पूरी ताकत से जिंदगियों को बचाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ हजारों लोग अपनी इमारतों में लौटने से पहले कई दिनों तक इंतजार करने को मजबूर हो सकते हैं। इलाके को फिलहाल पूरी तरह से सील कर दिया गया है और अग्निशमन अधिकारी यह सुनिश्चित करने में लगे हैं कि किसी भी इमारत में दोबारा आग भड़कने की संभावना खत्म हो सके। इस पूरे हादसे ने एक बार फिर यह सवाल सामने खड़ा कर दिया है कि ऊंची इमारतों में आग सुरक्षा के मानक कितने मजबूत होने चाहिए। क्या आपातकालीन निकास पर्याप्त है? क्या फायर सेफ्टी ड्रिल नियमित रूप से कराई जाती है? क्या निर्माण सामग्री और मचान जैसी चीजों पर उचित निगरानी होती है? हांगकांग की इस त्रासदी ने न सिर्फ शहर बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। 8 इमारतों तक फैल चुकी आग, दर्जनों जाने, सैकड़ों घायल और सैकड़ों लापता, इस घटना ने लोगों के दिलों को झकझोर दिया है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और हर कोई उम्मीद कर रहा है कि मलबे से कितने संभव हो सके उतने लोग सुरक्षित निकल सके। हालांकि आग पर अब काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन इस हादसे के निशान और इसका दुख लंबे समय तक लोगों की यादों में बना रहेगा। फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। मेरा नाम है किरण और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।